পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের শুধু রাজনীতিকরণ হয়নি, বাংলায় পুলিশের অপরাধীকরণ হয়েছে। নিউজ 18 के एक्सक्लूसिव साक्षात्कारे बोलें कैलाश विजयवर्गीय। ये कह रहे हैं कि ये जो एलिगेशन आपके हैं कि ये यहाँ के ब्यूरोक्रेसी और यहाँ के पुलिस का कंप्लीट पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, ये चिट्ठी क्या उसी का रिफ्लेक्शन है? सिर्फ पॉलिटिकल नहीं हुई है, अपराधीकरण भी हो गया कुछ जगह पे। आज अलार्मिंग ये है, मैं आपको दो घटना बताता हूँ। सिलीगुड़ी में युवा मोर्चे का प्रदर्शन हुआ, हमारी संख्या रही होगी वो 10-15 हज़ार। हम लोगों ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने वहाँ पर पैलेट गन चलाई, टीयर गैस चलाई, कैन चार्ज किया, वाटर कैन चलाया। एक डिसिप्लिन प्रदर्शन को, जो कि प्रतिपक्ष का अधिकार है डेमोक्रेसी के अंदर कि वह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे, उसको आपने अपनी ताकत से दबाया। उससे कम भीड़ थी कल। क्या प्रशासन की जवाबदारी नहीं थी कि उस भीड़ को तितर बितर करे? जबकि एक दिन पहले दिलीप घोष जी ने मेल किया पत्र होम सेक्रेटरी को, एसपी को, चीफ सेक्रेटरी से सीधी बात की। क्या उनकी जवाबदारी नहीं है? और इसलिए राजनीतिकरण हो जाए एक बार वो बर्दाश्त किया जा सकता है, पर अपराधीकरण के साथ यदि पुलिस खड़ी हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार कल का मैंने दृश्य देखा कि पुलिस खड़ी हुई है, उसके सामने आ रहा इतना बड़ा पत्थर उसने मेरे सामने मेरी गाड़ी पे मारा। यदि मैं शायद हाथ ऐसा नहीं करता तो मुझे यहाँ की जगह मेरे चेहरे पे लगता, सिर पे लगता, कहाँ लगता पता नहीं लगता। आपका विजुअल से ही पता चला। हाँ, तो अपराधियों की इतनी हिम्मत की पुलिस खड़ी हुई है और वो पत्थर मार रहे हैं। সিএ কার্যকর করা হবে, তবে বাংলায় এনআরসি চালু করা নিয়ে এখনই কোনো ভাবনা চিন্তা নেই। নিউজ 18 के एक्सक्लूसिव साक्षात्कारे बोलें कैलाश विजयवर्गीय। आप कितनी कॉन्फिडेंट है कि जनवरी या अगले साल की शुरुआत में आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे लागू कर देंगे? और अगर लागू करेंगे उसका पॉलिटिकल रिपरकशन भी होगा, तो और सिर्फ शायद बंगाल में नहीं होगा, देश के कई कोने हैं जहाँ पे इसका रिपरकशन होगा। तो इसका क्या आपका बैकअप प्लान क्या है? क्योंकि ये रिपरकशन अगर जब होगा, बंगाल में होगा, एक पोल बाउंड स्टेट है, बाकी देश के बाकी इलाके में कई इलाके में होने का चांसेस है। आप इसको रेजिस्ट कैसे करेंगे? आपका बैकअप प्लान क्या है और कितनी जल्दी आपको लगता है ये सीएए इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, दो बातें डेमोक्रेसी के अंदर, जवाबदार विपक्ष होना चाहिए तो डेमोक्रेसी परिपक्व होती है। मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ, डेमोक्रेसी की खूबसूरती उसमें है कि जवाबदार विपक्ष हो। दुर्भाग्य से इस देश के अंदर विपक्ष ने अपनी जवाबदारी खत्म कर दी। वो मिसलीड कर रहा है समाज को, देश को। सीए में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके पीछे इतना लंबा आंदोलन होता, पर लोगों ने मिसलीड किया। सिंपल सी बात है, हमारे पड़ोसी देश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग जो हमारे यहाँ शरणार्थी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको नागरिकता देना है। भाई, आज हिंदू धर्म मानने वाला व्यक्ति कौन से देश में जाएगा? यदि ये बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई तो इसमें किसका नुकसान है? किसका नुकसान है क्या? मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें आंदोलन क्यों हुआ। इसलिए कि विपक्ष ने मिसलीड किया एक विशेष वर्ग के लोगों को। एनआरसी एनपीआर अगर उसके साथ एनआरसी विषय ही नहीं है। एनआरसी विषय असम में था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर था। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी वो। हाँ जी, लेकिन आपके पार्टी ने यहाँ भी एनआरसी के बारे में बात की है? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं की। सीए के बारे में बात किया है हमेशा ही। इसको मिसलीड किया ममता जी ने जनता के बीच में। ये आप थोड़ा कैटेगरिकली हमें कह दीजिए
एनआरसी बंगाल में करने का कोई इंटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट बीजेपी पर मुझे मालूम है आज की तारीख में सिर्फ सीए के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, एनआरसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। गवर्नमेंट का कमेंट्स मैं नहीं कर सकता, मैं संगठन का आदमी, और मुझे मालूम है कि सीए के बारे में हम लोग गंभीर हैं, एनआरसी के बारे में कोई चर्चा नहीं।